हनुमान पुत्र मकरध्वज की उत्पत्ति कैसे हुई। वनवास काल के दौरान जब रावण सीता का अपहरण कर लेता है, तब सीता की खोज में श्री राम की मुलाकात हनुमान जी से होती है और वे सीता के खो जाने की कथा हनुमान को सुनाते हैं। तब हनुमान और उनके सखा सुग्रीव और उनकी वानर सेना सीता की खोज में श्री राम एवं लक्ष्मण की मदद करते हैं। बहुत प्रयासों के बाद जब श्री राम और उनके साथियों को यह पता चलता है कि सीता का अपहरण लंकापति रावण ने किया है, तब वे हनुमान को समुद्र पार सीता की खोज में भेजते हैं। हनुमान मायावी थे, वे अपनी शक्ति की सहायता से आकाश मार्ग से लंका पहुंचते हैं और लंका की अशोक वाटिका में बैठी सीता से मुलाकात करते हैं, जिसके लिए वे सीता को भी राम के दूत होने के प्रमाण के रूप में श्री राम द्वारा दी हुई मुद्रिका दिखाते हैं, जिसे देखते ही सीता समझ जाती हैं और उन्हें यकीन हो जाता है उनके पति श्री राम उन्हें लेने आ चुके हैं। हनुमान सीता की खबर लेने के बाद अशोक वाटिका में लगे वृक्ष के फल खाकर अपना पेट भरते हैं और पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ देते हैं। तब रावण के सेना के राक्षस हनुमान से युद्ध करते हैं, लेकिन कोई उन्हें पकड़ नहीं पाता। तब उन्हें रावण का पुत्र मेघनाद पकड़ने जाता है और पकड़कर दरबार में रावण के सामने बंदी बनाकर लाता है। तब हनुमान को सभा में बैठने के लिए स्थान नहीं दिया जाता, इसलिए वे अपनी पूंछ का सिंहासन बनाकर बैठ जाते हैं। उनके ऐसे उपद्रव के कारण रावण उनको पूंछ में आग लगाने का हुक्म देते हैं और सभी सेना मिलकर हनुमान की पूंछ में आग लगाते हैं, जिसके बाद हनुमान किसी के काबू में नहीं आते और उड़ उड़कर सारी लंका में आग लगा देते हैं। अंत में वे अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए समुद्र में जाते हैं और उसे ताप के कारण उनके शरीर से बहता पसीना समुद्र में जाता है, जो कि एक मछली के पेट में चला जाता है और उससे मछली गर्भ धारण कर लेती है। कुछ समय बाद वह मछली को पाताल के राजा अभिरावण के सैनिकों द्वारा पकड़ा जाता है और उसे काटने पर उन्हें वानर के रूप में एक शिशु मिलता है, जो कि बड़ा बलवान होता है, जिसका नाम मकरध्वज रखा जाता है। उसे पाताल के राजा अहिरावण के द्वारा पाताल का द्वारपाल बना दिया जाता है। कुछ समय बाद जब राम और रावण के बीच युद्ध चलता है, तब रावण अपने दूर के भाई अहिरावण से सहायता मांगता है और योजना बनाता है, जिसके फलस्वरूप अहिरावण राम और लक्ष्मण को पाताल में ले जाकर बंदी बना लेते हैं और उन्हें पाताल से छुड़ाने हनुमान जी जब पाताल पहुंचते हैं, तब उनकी भेंट उनके पुत्र मकरध्वज से होती है। हनुमान जी को इस बारे में कुछ ज्ञात नहीं होता। तब वे वानर रूपी द्वारपाल को देख उससे उसका परिचय पूछते हैं। तब मकरध्वज कहता है, मैं हनुमान पुत्र मकरध्वज हूँ। तब हनुमान जी कहते हैं कि मैं हनुमान हूँ और मैं ब्रह्मचारी हूँ, तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो। तब मकरध्वज हनुमान को सारी कथा विस्तार से बताता है और हनुमान को यकीन हो जाता है। इसके बाद हनुमान मकरध्वज से पाताल में आने के लिए द्वार से हटने को बोलते हैं। तब मकरध्वज उन्हें मना कर देता है कि वो भी अपने स्वामी का भक्त है, अपने धर्म से पीछे नहीं हट सकता। तब उन दोनों पिता पुत्र में युद्ध होता है, जिससे हनुमान जीत जाते हैं और पाताल में प्रवेश करते हैं। उसके बाद वे अहिरावण एवं महिरावण दोनों भाइयों से युद्ध कर उन्हें परास्त कर देते हैं और श्री राम एवं लक्ष्मण को मुक्त करवाते हैं। हनुमान अपने पुत्र को श्री राम से मिलवाते हैं। श्री राम मकरध्वज को आशीर्वाद देते हैं और वे मकरध्वज को पाताल का राजा नियुक्त करते हैं। इस प्रकार हनुमान जी का पुत्र मकरध्वज पाताल का राजा बनता है। गुजरात प्रांत में हनुमान के पुत्र मकरध्वज की पूजा की जाती है। यह भी कहा जाता है मकरध्वज का भी एक पुत्र था, जिसका नाम जेठीध्वज था। मकरध्वज हनुमान के समान ही बलशाली था, इसलिए उसे हराना हनुमान जी के लिए भी बहुत आसान नहीं था और वे अपने पिता के समान ही महान सेवक था। इसलिए अपने पिता के आदेश पर भी वो द्वार से नहीं हटता और जमकर महाबलशाली हनुमान से युद्ध करता है। इस कथा का विस्तार रामायण की कथा में महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा किया गया है। सभी को इस बात में संदेह लगता है, इसलिए इस कथा को आपके सामने रखी गई है। यह भी प्रचलित है कि भारत के किसी शहर में हनुमान जी की पत्नी का मंदिर है। इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए बाद में हम आपको जरूर बताएंगे। धन्यवाद।